डियर स्टूडेंट्स, आज हम पांचवी रिपोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए पांचवी रिपोर्ट क्या है। पांचवी रिपोर्ट जो 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी और इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और यहाँ उसके द्वारा किए गए क्रियाकलाप के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है पांचवी रिपोर्ट में। कि पांचवी रिपोर्ट में बताया गया कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी जो थी, जो 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से भारत में प्रशासन किया है और क्या उसके क्रियाकलाप थे, इसके बारे में जानकारी है। कारण देखिए क्या था, पांचवी रिपोर्ट को पारित क्यों किया गया, इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायित्व थे। पांचवी रिपोर्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिटिश संसद में 1813 ईस्वी में पांचवी बार प्रस्तुत हुई है। पांचवी बार इसको ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, इसलिए इसको पांचवी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब कारण देखिए इसके क्या कारण थे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो ब्रिटेन के उद्योगपतियों द्वारा दबाव। ब्रिटेन के जो उद्योगपति जो थे, इस ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने दबाव डाला है ब्रिटिश सरकार पर, ब्रिटेन की सरकार पर ही। कि देखिए हुआ क्या था कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम से बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली। जब 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम से कंपनी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली, तो बंगाल में व्यापार जो करने का जो अधिकार जो था वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को हो गया। अब यहाँ सत्ता जो थी बंगाल में, वो बंगाल में जो सत्ता जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जब ये सत्ता आ गई तो यहाँ व्यापार आदि जो था, अब चीन के साथ व्यापार और भारत के साथ व्यापार भी ईस्ट कंपनी के हाथों में चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे, ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने दबाव डाला सरकार के ऊपर कि भाई जो भारत और जो चीन के साथ जो व्यापार जो किया जा रहा है, जो व्यापार करने का जो अधिकार जो है, वो एकाधिकार जो है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को से एकाधिकार को समाप्त किया जाए और उन्हें भी मीन्स ब्रिटेन के व्यापारी जो थे, उद्योगपति जो थे, ब्रिटेन के जो व्यापारी हैं, उन व्यापारियों ने कहा कि हमें भी सीधे भारत से व्यापार जो करने की अनुमति मिले। तो ये दबाव था इस कंपनी के ऊपर। दूसरा, कंपनी का कुशासन। देखिए बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होने के पश्चात यहाँ भ्रष्टाचार जो पूर्ण रूप से फैल गया। कंपनी का अधिकारी जो अनुचित ढंग से धन बटोरने लगे। कंपनी के इस कुशासन के चलते बंगाल में अर्थव्यवस्था जो है वो अव्यवस्था फैली और इस अव्यवस्था की बात जो है वो बात ब्रिटिश की संसद में उछलने लगी। बार बार उस पर एक लोग जो हैं ब्रिटेन की संसद में इस पर चर्चा जो करने लगे। अब 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ और 1784 में पिट्स इंडिया जो एक्ट पारित हुआ। अब इन दोनों एक्टों के द्वारा ब्रिटिश संसद में एक कानून बना दिया गया। इस कानून के द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि अब भारत में जो कंपनी जो प्रशासन जो चला रही है, वो कंपनी प्रशासन की नियमित रिपोर्ट जो है वो अपनी ब्रिटिश संसद में लगातार रूप से यहाँ रिपोर्ट भेजे। दूसरा रिपोर्ट, पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें एक प्रवर समिति द्वारा तैयार किया गया है, सिलेक्ट कम्युनिटी द्वारा इसे तैयार किया गया था। उस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट उन रिपोर्टों में पांचवी रिपोर्ट थी, इसलिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलाप संबंधी तैयार किया गया है। ब्रिटिश संसद में पांचवी बार प्रस्तुत हुई है, इसलिए पांचवी रिपोर्ट कहा गया है और 1813 में जो है वो प्रकाशित हुई थी। सबसे बड़ी बात यह कि 1002 पृष्ठ हैं और 800 से अधिक पृष्ठों में जो हैं वो इसमें विवरण दिया गया है। और इसमें जो लिखित जो टिप्पणियाँ जो थी, उन लिखित टिप्पणियों को भी सम्मिलित जो है वो ब्रिटिश उसमें किया गया है। उसके बाद मूल्यांकन। देखिए मूल्यांकन में हमें पांचवी रिपोर्ट जो 18वीं शताब्दी का अंतिम दशकों में बंगाल से संबंधित में दिए गए साक्ष्य बहुमूल्य साक्ष्य हैं, परंतु ऐसी सरकारी रिपोर्टों को सावधानीपूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि
सबसे पहले तो मैं बात ये कहूँगा कि ये जो रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा तैयार कराई गई है। इसे तैयार करना जो है वो ब्रिटिश अधिकारियों ने तैयार किया है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट की सभी बातों को हमें पूर्ण रूप से सही रूप में स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा तैयार की गई है। इसलिए ब्रिटिश अधिकारी जो हैं, जो ब्रिटिश सरकार के ही अधीन थे, वो ब्रिटिश अधिकारी ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए उसके बारे में बुरी या गलत जो बातें जो हैं उनको कैसे लिख सकती थी। इसलिए इस रिपोर्ट का हमें मूल्यांकन बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। उसके बाद पहाड़ियाँ लोग, देखिए 19वीं शताब्दी का आरंभिक वर्षों में फ्रांसिस व बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का भ्रमण किया, और ये पहाड़ियाँ जो थी बहुत अभेद नज़र आती थी, बहुत भयानक। यहाँ ऐसा खतरनाक क्षेत्र था जहाँ बाहर के लोग बहुत कम आने का साहस करते थे, लेकिन फ्रांसिस व बुकानन जहाँ कहीं भी गया उसमें पहाड़ियों लोगों को कंपनी के अधिकारियों के प्रति आंशिक पाया, और अतः लोग जो हैं उस पहाड़िया लोग जो हैं उसे छोड़ कर चले गए। देखिए झूम खेती, पहाड़िया लोग जो झूम खेती करते थे। झूम खेती ऐसी खेती होती है जहाँ पर घास फूस को साफ कर छोटी मोटी झाड़ियों को काट कर और वहाँ उन्हें साफ कर ज़मीन को साफ कर उन्हें कुदाल से ज़मीन को थोड़ा खुरच कर जो खेती की जाती है, और उसे झूम खेती कहते हैं। इसमें ज्वार और बाजरा और दालें जो हैं अनेक इन फसलों का कार्य किया जाता था। वनों का महत्व, पहाड़िया लोगों के जीवन में वनों का बहुत बड़ा महत्व था, क्योंकि वनों में वो रहते थे, वनों से ही वो कंदमूल फल एकत्रित करते थे, वनों से ही लकड़ियाँ एकत्रित करते थे, और पशुओं के लिए पेड़ों के नीचे उगने वाले छोटे मोटे पौधों को वो चारे के रूप में प्रयोग करते थे। इसलिए वनों का विशेष महत्व था। पहाड़ियों के मुखिया, देखिए पहाड़ी लोग जो समूह में रहते थे और हर समूह का अपना मुखिया होता था। पहाड़ियों के साथ संधि, देखिए पहाड़ के निकट जो पहाड़ियाँ मैदान जो थे वहाँ के लोग जो हैं इनके साथ संधि करते थे, क्योंकि अगर संधि नहीं करते थे तो ये लोगों को फसल नहीं काटने देते थे। अंग्रेज द्वारा वनों की सफाई 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अंग्रेज द्वारा वनों की सफाई कर इनको जो है वो बाध्य किया गया है।